BBC डॉक्यूमेंट्री दिखानी चाहिए हिंदुस्तान में। ये से कश्मीर फाइल झूठा दिखा के देश की बाट लगा दिया मोदी ने। पुलिस ने हमारे साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। वो स्क्रीनिंग होकर रहेगी, स्टूडेंट्स का जमावड़ा होगा। तकरीबन 2 बसेस भर के स्टूडेंट्स को डिटेन करके ले गए। ऐसा क्या है कि इतना विवाद हो रहा है इस डॉक्यूमेंट्री पे? नमस्कार, मेरा नाम है अमृत और आप देख रहे हैं वेगा न्यूज़। वर्तमान में मैं मौजूद हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया में। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत देश में फिलहाल BBC की डॉक्यूमेंट्री को लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ चुका है। कल आपने खबर देखी होगी और सुना भी होगा कि JNU में पथराव हुआ है। आखिर क्या कारण थी उसकी वजह थी BBC का एक डॉक्यूमेंट्री। जी हाँ, BBC ने मोदी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाया है। डॉक्यूमेंट्री का नाम है द मोदी क्वेश्चन। इसी डॉक्यूमेंट्री को कल JNU में स्क्रीनिंग किया जाना था, जिसे लेकर JNU प्रशासन ने कहा कि इसकी स्क्रीनिंग बिल्कुल भी नहीं होगी और यही वजह है कि वहाँ पथराव भी होने लगा। साथ ही स्क्रीनिंग पे पूर्ण रूप से रोक लगा दिया गया। लेकिन आज अर्थात 25 जनवरी को जामिया मिलिया इस्लामिया में MCRC लॉन में 6 बजे शाम को उसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होनी है, जिसे लेकर SFI ने यह घोषणा की है कि वो स्क्रीनिंग होकर रहेगी, स्टूडेंट्स का जमावड़ा होगा और पूरी रूप से सार्वजनिक रूप से स्क्रीनिंग होगी। कि अभी शाम के 5 बज चुके हैं, 1 घंटे बाकी है डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग में। देखना यह होगा कि इतनी सख्त निगरानी के बावजूद भी क्या डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हो पाती है। यदि हो पाती है तो उसका क्या परिणाम देखने को मिलता है जामिया में, यह भी देखने वाली बात रहेगी। इसी कड़ी में चलिए हम बात करते हैं कुछ छात्रों से, जानते हैं कुछ की राय कि आखिर क्या कहना है उनका इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर। हमारे साथ जामिया के एक छात्र मौजूद है, इनसे हम जानेंगे कि आखिर इस विरोध प्रदर्शन से क्या असर पड़ रहा है। आपका नाम? मेरा नाम समीर सिद्दीकी है और मैं जामिया का एक स्टूडेंट हूँ। तो जैसा कि हम नॉर्मल स्टूडेंट को आज की क्लास मिस करनी पड़ी इन प्रोटेस्ट के वजह से, या जो स्क्रीनिंग होना था, तो आम स्टूडेंट को उनके चक्कर में हर स्टूडेंट को पिसना पड़ता है ऐसे चीज़ों में, जिससे हम लोगों का नुकसान हो रहा है। सर, मेरा नाम शेफाली खन्ना है। मैं PG डिप्लोमा हिंदी जर्नलिज्म की जामिया की छात्र हूँ। तो आपको क्या लगता है, क्या ये स्क्रीनिंग वाकई में की जानी चाहिए? सर, स्क्रीनिंग करने का जो तरीका है वो ये गलत है। स्क्रीनिंग की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए ये बात का फैसला है, लेकिन इसको करने का जो संवैधानिक तरीका है वो ये तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर हमारी भारत सरकार हमारे लिए कुछ फैसला ले रही है कि नहीं ये सही तरीका नहीं है या फिर इसको नहीं करना चाहिए, हमारी भारत सरकार, पूरा देश हमारा जो गणतंत्र राज्य है, हम कल 26 जनवरी मनाएंगे ही, वो पूरा संविधान पे निर्धारित है। और हमारे संविधान की रक्षा कौन करता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हमें ये इजाज़त नहीं दे रही है कि ये डॉक्यूमेंट्री को चलाना चाहिए तो नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ वो सरकारी चीज़ें बल्कि एक आम जनता, स्टूडेंट और काफ़ी सारे लोगों पर प्रभाव पड़ा है। जो कि प्रभाव ऐसा भी नहीं है कि ठीक है चल जाएगा, हमारी क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, हमें आने जाने में दिक्कतें हो रही है, हमारे पुलिस प्रशासन को बहुत ज़्यादा ना चाहते हुए भी लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमें आज करना पड़ा है। मेरा नाम सनम है, सनम हुसैन। मैं जामिया SFI प्रेसिडेंट हूँ। जैसे कि आपको पता है कि कल SFI ने एक पोस्टर रिलीज़ किया था इसके लिए कि हम आज जो BBC डॉक्यूमेंट्री है उसको स्क्रीन करेंगे। और उस पोस्टर के बाद आज सुबह SFI के कुछ स्टूडेंट्स जो अपनी क्लासेस करने के लिए आए हुए थे, मैं उन लोगों के नाम ले लेती हूँ। अजीज़ जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, निवेद्या जो MCRC की स्टूडेंट है, तेजस जो MCRC में PhD स्टूडेंट हैं, और अभिराम हु इज़ फ्रॉम इंजीनियरिंग फैकल्टी। उनको बिना किसी रीज़न के डिटेन कर दिया गया। प्रोक्टोरियल स्टाफ ने उनके साथ मैन हैंडलिंग करी, स्पेशली निवेद्या के साथ, बिकॉज शी वॉज चेस्ड इनसाइड द कैंपस विच इज़ हरासमेंट, एंड देन हर phone was taken away. And after that this happened between 12:30 to 1:30 PM, and these students were here only to attend the classes, and later we did not know their whereabouts. हमें नहीं पता कि उनको कहाँ ले जाया गया। उसके बाद थोड़ी देर में पुलिस ने हमारे साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी और धीरे धीरे सबको बहुत अग्रेसिव होकर डिटेन करने लगे। तकरीबन 2 बसेस भर के स्टूडेंट्स को डिटेन करके ले गए, जिसमें SFI के स्टूडेंट्स भी हैं और अलग अलग और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के भी स्टूडेंट्स हैं जो डिटेन हुए। कि आपको क्या लगता है क्यों स्क्रीनिंग को जो है रोका जा रहा है? एक्चुअली मैं इस सवाल को एक सवाल के तरीके से ही जवाब देना चाहूँगी कि ऐसा क्या है कि सरकार इतना डरी हुई है और इस तरीके का डिप्लॉयमेंट कर रही है और स्टूडेंट्स की तरफ इस तरीके का बिहेव कर रही है, और इतनी कोशिश है कि कोई भी ये फिल्म ना देख पाए। ये सवाल
हमारे लिए नहीं है, ये सवाल हमारा सरकार से है कि इतना ऐसा क्या है उस पिक्चर में, इस डॉक्यूमेंट्री में, कि सरकार इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ। जैसा तो ये सरकार की बात हो गई, लेकिन जामिया को ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आया है कि जामिया कैंपस में स्क्रीनिंग नहीं होनी चाहिए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यूनिवर्सिटी कैंपस स्पेशली पब्लिक यूनिवर्सिटी कैंपस जो होता है उसमें एकेडमिकली ग्रोथ के अलावा एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, जहाँ पे हर तरीके का प्रोफेशनल बनाया जाता है, जहाँ हम बेहतर सिटीज़न ऑफ द कंट्री बनते हैं, वहाँ हमें कंप्लीट डेमोक्रेटिक राइट्स फॉलो करने का, प्रैक्टिस करने का एक जगह होती है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। और अगर वहाँ पे हमें किसी चीज़ के लिए रोका जा रहा है बिना किसी रीज़न के और ये दिस इज़ नॉट जस्ट अ जामिया इशू, दिस has been happening across all the public universities. I mean, what happened in JNU yesterday? JNU में जब फिल्म स्क्रीन होने वाली थी उससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने बिजली काट दी थी। So then ABVP वहाँ जाके स्टोन पेल्टिंग कर रही थी। तो what exactly is happening inside the university campuses is a reflection of what the government wants to happen inside in the country also. आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि जो MCRC लॉन में 6 बजे होने वाली थी स्क्रीनिंग, वो अभी हो रही है या नहीं हो रही है? हमें अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है, और जो लोग स्क्रीनिंग में आते या जो भी, मतलब बच्चे डर भी गए हैं, तो अब अगर स्क्रीनिंग होगी भी तो कोई शायद वहाँ पे नहीं होगा, या जो स्क्रीनिंग कर सकते थे वो भी यहाँ पे नहीं है। और जिस किस्म से पुलिस पूरी कैंपस में है और अंदर जिस तरीके से प्रोक्टोरियल स्टाफ है कि किसी भी लॉन में नहीं एंटर करने दिया जा रहा है, तो स्क्रीनिंग तो अब नहीं लगता कि पॉसिबल है। तो फिर स्क्रीनिंग को कैंसिल माना जाए, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एसएफआई की तरफ से फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया इसको? एसएफआई की तरफ से अभी हम, मतलब मेरा स्टेटमेंट यही होगा, लाइक दैट फ्रॉम द यूनिट दैट वी हैव पोस्टपोन्ड द स्क्रीनिंग, वी आर नॉट कैंसिलिंग द स्क्रीनिंग एज ऑफ नाउ। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि ये पोस्टपोन किया गया, कैंसिल नहीं किया गया? या लाइक अभी मतलब जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वी आर नॉट कैंसिलिंग द स्क्रीनिंग। फिलहाल हमारे साथ जामिया के कुछ छात्र मौजूद हैं जिनसे हम वर्तमान स्थिति के बारे में जानेंगे। आपका नाम? अभय। फिलहाल जो अभी देख रहे हैं जामिया पुलिस यहाँ पे काफ़ी आए हुए हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? एसएफआई जामिया की जो यूनिट थी उसने डॉक्यूमेंट्री जो चल रही, जो उसको बैन किया गया है, उसकी स्क्रीनिंग रखी थी। उसकी वजह से क्या हुआ कि कैंपस में सुबह से ही बहुत ज़्यादा फोर्स तैनात हो गई। उसकी वजह से हम लोगों की क्लासेस भी कैंसिल कर दी गई, और लाइब्रेरी जो कि 12 बजे तक खुलती थी उसको भी बंद कर दिया गया, 5 बजे तक ही रखा गया, और कैंटीन सारी बंद रही। तो बच्चों को खाने की और पढ़ने की अनेक तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा। आपका नाम? मेरा नाम राजदीप है। और आप जामिया के ही छात्र हैं? जी, मैं जामिया से भी हिंदी डिप्लोमा कर रहा हूँ जर्नलिज्म। तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये कहना चाहूँगा कि जो विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है उसमें इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो उसके विद्यार्थी है उनकी पढ़ाई पे किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता ना पड़े। कोई भी संगठन ऐसे कार्य करता है तो उसकी निंदा की जानी चाहिए। तो जैसा कि बताया गया स्क्रीनिंग की जानी थी आज, जो कि अभी कैंसिल हो गई, ये पता चला हाल ही में, तो क्या आपको लगता है कि वाकई में इसकी स्क्रीनिंग की जानी चाहिए? सही है ये? अगर सरकार किसी चीज़ को इलीगल घोषित करती है तो निस्संदेह वो नहीं की जानी चाहिए, लेकिन बात अगर संवैधानिक मूल्यों और अधिकारों की आती है, अगर उस कसौटी पे कोई चीज़ खड़ी उतरती है तो वहाँ पे इस चीज़ की स्क्रीनिंग की जा सकती है। इस विषय पर आपका क्या कहना है, क्या स्क्रीनिंग की जानी चाहिए? स्क्रीनिंग नहीं करनी चाहिए जब अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन है जो, और वो जो, क्योंकि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी है, तो अगर डेमोक्रेसी संविधान के द्वारा मना कर रहा है तो आपको स्क्रीनिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन कई विपक्षी पार्टियों को कहना है कि अगर डेमोक्रेसी है तब तो आप दिखाइए, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी तो फिर आप दबा क्यों रहे इसको? तो डेमोक्रेसी है ना, बट अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इसे दिखाने से एक माहौल उसमें बदल सकता है जिसमें स्टूडेंट को नुकसान पहुंच सकता है, यूनिवर्सिटी को भी नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए जो जामिया यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो पहले से नहीं चाहती है कि, क्योंकि जामिया हमेशा विवादों में रहा है, तो उससे बचने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये चाहा कि स्क्रीनिंग ना हो। तो मैं भी चाहता हूँ कि स्क्रीनिंग नहीं होना चाहिए। आपका नाम क्या है? अमरेंद्र। मेरा भी यही मानना है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो चीज़ बैन कर दी गई वो प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा भी मना किया गया था कि ऐसी स्क्रीनिंग से बचे। इससे पहले भी आपने देखा कि कल जेएनयू में स्क्रीनिंग बंद करने के बावजूद भी हुई, जिसके चलते वहाँ पे दोनों विवाद, एबीवीपी और एसएफआई या लेफ्ट के
छात्रों के संगठनों द्वारा वो हुआ है, आपस में कलह हुई है। तो इस सबसे बचने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना था कि स्क्रीनिंग नहीं होनी चाहिए। तो मेरा भी यही मानना है कि इन सबसे हम बच सकते थे। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि छात्रों को बहुत सारी समस्याएं हुई हैं, उनकी क्लासेस बंद हो गई हैं, आज लाइब्रेरी भी बंद हो गई, जिससे कि उनको नुकसान हुआ। तो ये सब तो फर्जी का है। लेकिन कई छात्र जो है इसके स्क्रीनिंग के समर्थन में भी दिख रहे हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कुछ सबका अपना अपना व्यक्तिगत मत होता है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई भी कुछ चाहे, लेकिन एक प्रकार से सद्भावना बनाए रखने के प्रयास में यही होता मतलब है। आपके अनुसार नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। आपका नाम क्या है? जी साहिल राज। आप जामिया से ही हैं? जी। तो आपको क्या कहना है, क्या स्क्रीनिंग होनी चाहिए जामिया? नहीं, देखिए स्क्रीनिंग नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो स्क्रीनिंग होनी नहीं चाहिए। कोई भी एक जगह है, सामूहिक जगह है, अगर आपको पहली बात तो ये बैन है सरकार की तरफ से, तो उसको देखना ही नहीं है। अगर देखना भी है तो आप उसको आप इंडिविजुअली रूप से देख सकते हैं। आप इसके आड़ में कुछ लोग हैं जो आप चाहते हैं कि ये चीज़ दिखाने मतलब माहौल क्रिएट करके थोड़ी भीड़ बटोरी जाए और थोड़ा अपने दिखाया जाए कि हम समर्थन है हमारे पीछे। तो ये भी करने, इसको दिखाने के पीछे ये भी एक हो सकता है कारण। लेकिन दिखानी, अगर आपको देखना भी है तो आप इंडिविजुअली देख सकते हैं। मतलब आप स्क्रीनिंग के खिलाफ हैं या फिर सार्वजनिक रूप से स्क्रीनिंग के खिलाफ हैं? सार्वजनिक रूप से स्क्रीनिंग के हम खिलाफ है। आप जिसको देखना है वो देखे अपना, उसको कोई रोक नहीं है, देखे वो ठीक है। लेकिन सरकार ने इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? पूर्ण रूप से ठीक है, जो चीज़ें लगती हैं सरकार को कि ये हमारे खिलाफ है या फिर ऐसे इस वजह से कुछ समाज में द्वेष फैल सकता है, तो सरकार का वो अपना इंटेलिजेंस है, वो अपने उस हिसाब से काम करता है। आपका नाम क्या है? निशांत मिश्रा। आप जामिया के कौन से कोर्स में हैं? हम आर्ट एंड ह्यूमैनिटी से जर्नलिज्म। तो आपको क्या लगता है, क्या जामिया में स्क्रीनिंग होनी चाहिए? देखिए, स्क्रीनिंग पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से माहौल ये बन रहा है, स्क्रीनिंग अगर कॉलेज प्रशासन कह रहा है कि स्क्रीनिंग नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो छात्र के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये सख्त निर्देश जामिया की तरफ से दिया गया है, तो मेरे ख्याल से स्क्रीनिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसका मैं सख्त विरोधी हूँ, खंडन करता हूँ इस बात का। लेकिन विपक्ष की कई पार्टियां हैं, वो कहती हैं कि इस प्रकार से तो सरकार के अगेंस्ट अगर कुछ भी जाएगा सत्तावादी सरकार की तरफ, तो वो तो दबा देंगे इन बातों को, फिर उनका जो है पक्ष वो तो बाहर नहीं आ पाएगा। देखिए, ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, ये बात है जैसे फूट डालो राज करो, वो पहले से करते आए हैं, वहाँ यूके से ही बना है ये डॉक्यूमेंट्री। तो इस पे मैं सीधे तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो चीज़ हमारे देश, हमारे राष्ट्र के खिलाफ है, एकता और अखंडता को भंग करता है, उस चीज़ को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं सीधे तरह से नकार देता हूँ। उस चीज़ को त्याग देना चाहिए, भलाई है। क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री में गोधरा कांड पे इन्होंने बनाया है, हिंदू मुस्लिम एकता के बीच में ये दरार बन रहे हैं, तो उस चीज़ को हम क्यों प्रसारित करें? आखिर देश में आखिर नफरत का माहौल पैदा होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए अगर सरकार ने ये रोक लगाया, अगर कॉलेज प्रशासन ने ये रोक लगाया है, हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन ने, तो इस चीज़ को हमें नहीं देखना चाहिए और न प्रसारित करना चाहिए और न उस चीज़ का हिस्सा बनना चाहिए। यहाँ पे जो भीड़ है वो भीड़ छात्रों की ही है, क्योंकि वो क्लास करने आए थे और इतना हाइप क्रिएट कर दिया गया है कि वो आश्चर्यजनक होके, आश्चर्यचकित होकर सुखदेव विहार से जामिया तक एक करके वो देख रहे हैं। मीडिया इससे अपना TRP बढ़ाने में लगी हुई है। तो आप एक छात्र हैं कि आपके मन में जिज्ञासा नहीं होती कि आखिर इस डॉक्यूमेंट्री में है क्या, क्यों इसे बैन किया जा रहा है? ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है बॉलीवुड का, वो अपने ये विवाद पहले पिक्चर में कराते हैं, उस पिक्चर से जब विवाद होता है तो सब लोग सोचते हैं कि आखिर इस पिक्चर में विवाद क्यों हुआ। इसी तरह डॉक्यूमेंट्री पे भी है, आखिर इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है कि इतना विवाद हो रहा है इस डॉक्यूमेंट्री पे? तो ये होता है, आम नागरिक हूँ मैं, कोई मतलब नहीं था मुझे डॉक्यूमेंट्री से, मुझे पिक्चर से भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक बात आएगी कि आखिर इस डॉक्यूमेंट्री में भाई क्या है, हमें देखना चाहिए। तो इसको दिखवाने के लिए, इसको जनता तक पहुंचाने के लिए इन्होंने ऐसा ड्रामा रचा है जो कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचाएगा किसी न किसी माध्यम से। तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देखेंगे? नहीं, अगर ये डॉक्यूमेंट्री सरकार उसको ओपन करती है तो निश्चित रूप से देखेंगे। अगर उस पर प्रतिबंधित है तो गैर कानूनी ढंग से जाके इस डॉक्यूमेंट्री को मैं नहीं देखूंगा। मतलब सरकार ने बैन कर दिया तो आप इसको सपोर्ट नहीं करते हैं बिल्कुल किसी भी प्रकार से? सरकार ने बैन कर दिया है तो वो कुछ सोच समझ के ही की है। मुझे लगता है कि ये नफरत का माहौल ज़्यादा बढ़े ना, इसलिए की है। तो जब तक ये बैन रहेगा तब तक इस डॉक्यूमेंट्री को मैं नहीं देखूंगा, और बैन से हटा तो इतना हाइप क्रिएट हुआ है तो निश्चित रूप से एक आम युवा होने के नाते मैं इसको देखना, मैं देख सकता हूँ, तब मैं देख सकता हूँ। चलिए, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि जामिया के छात्रों को क्या है कहना इस पर, वहीं SFI के हेड से भी हम लोगों ने बात किया, जो कि जामिया यूनिट के SFI हेड रही हैं, वर्तमान में भी वही हैं।
और उन्होंने भी क्या कुछ बताया है। फिलहाल डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग जो है रद्द कर दी गई है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग कैंसिल नहीं हुई है। समय मिलने पर, मौका मिलने पर ये स्क्रीनिंग दोबारा आयोजन की जाएगी, दोबारा से सार्वजनिक की जाएगी। तो आप देख सकते हैं फिलहाल माहौल थोड़ा ठंडा होता हुआ नजर आता है। ये अपडेट है सारे छात्रों की तरफ से और जामिया हिट की तरफ से। कैमरामैन आयुष पांडे के साथ मैं अमृत, वैगन न्यूज़ दिल्ली।